एक बार एक साहूकार था। उसके 4 पुत्र थे। चारों में से बड़े 3 पुश्तैनी धंधे के साथ अपना अपना काम धंधा भी करते थे, पर सबसे छोटा बेटा कोई काम धंधा नहीं करता था। उसकी इस आदत की वजह से साहूकार उससे बहुत नाराज रहने लगा, बोलचाल भी बंद कर दिया। बाकी के भाई भी उससे खिंचे खिंचे रहने लगे, पर माँ तो माँ ही होती है। वो हमेशा उसे कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देती रहती। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और 100 रुपए उसके हाथों में देते हुए उससे कहा, इन रुपयों से अपना कोई व्यापार शुरू करो। साहूकार का बेटा 100 रुपए लेकर बाजार पहुंच गया और वहां उन रुपयों से एक चूहा खरीदकर खुशी खुशी घर पहुंच गया। माँ ने चूहा देखा तो माथा पीट कर रह गई। फिर उसने लड़के से कहा, 100 रुपए व्यर्थ ही चूहे पर बर्बाद किए। खैर, अब ले ही आए हो तो इसे अनाज के भंडार में ले जाकर छोड़ दो, वहाँ अनाज खाता रहेगा। लड़का चूहों को अन्न भंडार गृह में ले गया और वहाँ छोड़ दिया। चूहा आजाद हुआ तो उसने लड़की से कहा, तुमने मुझे आज़ादी दिलाकर बड़ा उपकार किया है। अगर तुम पर कभी कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इतना कहकर चूहा बोरी में घुस गया। दिन बीतते गए, बाप भाइयों के साथ उसकी कुड़ता बढ़ती गई, पर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। फिर से पसीजा उसने फिर एक बार उसे 100 रुपए देकर कोई व्यापार करने को कहा। लड़का बाजार गया और 100 रुपए के बदले एक बिल्ली ले आया। घर लौटा, माँ ने बिल्ली देखी तो उसका मन बड़ा खिन्न हुआ। बेटों को डांटते हुए बिल्ली को बाजार ले जाकर छोड़ने को कह दिया। लड़के ने बिल्ली को छोड़ा तो उसने भी छूटते हुए कहा, मित्र, तुमने मुझे आज़ादी दी है, उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, तुम पर अगर कोई विपत्ति आए तो मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। कहती बिल्ली अंधेरे में लोप हो गई। दिन बीते, माँ ने एक और प्रयास किया। बेटे को 100 रुपए देते हुए कहा, देखो अब तुम बड़े हो गए हो, शादी ब्याह की उम्र हो चली है, या पैसे लेकर जाओ और कुछ काम धंधा शुरू करो। लड़का पैसे लेकर बाजार गया और उन पैसों से तोता खरीद कर ले आया। माँ ने तोता देखा तो अपनी किस्मत को कोसने लगी। उसने तुरंत तोते को छोड़ने का हुक्म दिया। लड़के ने जब तोते को छोड़ा तो तोता भी धन्यवाद करता उससे मुसीबत में उसका साथ देने की बात कहता हुआ उड़ गया। साहूकार और दूसरे भाई को सारी बातों का पता चला तो वे बड़े नाराज हुए। समय बीता। एक दिन लड़का माँ के पास पहुँचा और व्यापार के लिए पैसों की मांग की। माँ ने घर के दूसरे सदस्यों से छुपाकर उसे पैसे दे दिए और यह कहते हुए विदा किया कि अब की बार इन रुपयों से कुछ काम धंधा जमा कर ही लौटना, पहले की तरह जाया न कर देना। लड़का पैसे लेकर हाट बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक मदारी से हुई। मदारी के पास एक बूढ़ा सांप था। लड़के ने 100 रुपए देकर वे सांप खरीद लिया और घर लौट आया। घर में माँ ने जब सांप को देखा तो अपनी किस्मत को रोने लगी। लड़के को जोर जोर से डांटने लगी। शोर सुनकर साहूकार और दूसरे भाई भी आ पहुँचे। सब लड़के को कोसने लगे। सबने सांप को तुरंत घर से दूर ले जाकर छोड़ने का हुक्म सुना दिया। लड़का सांप को लेकर चल पड़ा। एक निर्जन स्थान पर उसने सांप को छोड़ना चाहा तो सांप ने कहा, मित्र, मदारी की कैद से छुड़वाकर तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, पर तुम मुझे यहाँ मत छोड़ो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब चला नहीं जाता। अगर कोई पक्षी मुझ पर आक्रमण कर देगा तो मुझे उठाकर ले चलो। जहाँ मैं कहूँगा वहाँ मुझे छोड़ देना, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। साहूकार के लड़के ने सांप को उठाया और चल पड़ा। रास्ते में एक जगह बामी के एक छोर पर बहुत बड़ा छेद था। सांप ने वहां उससे कहा, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, पर मेरी पूंछ को पकड़ कर रखना, छोड़ना मत।
लड़के ने सांप को वहीं रखा और उसकी पूंछ कसकर पकड़ ली। सांप धीरे धीरे उस बड़े से छेद में घुस गया। पूंछ पकड़े लड़का भी उस छेद में गहरे उतरता गया। उतरते उतरते वे बड़ा गहरे उतर गए और एक शहर में जा पहुँचे। शहर के सुंदर भवनों, रास्तों, फूलों, बगीचों की सुंदरता देख लड़का बड़ा विस्मित हुआ और उसने देखा कि वह बूढ़ा सांप एक सुंदर मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया है। मनुष्य रूप में आते ही उसने लड़की से कहा, चलो मैं तुम्हें अपने राजा के पास ले चलता हूँ। चलते चलते वे महल के भीतर पहुँच गए। अंदर सिंहासन पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला सांपों का राजा विराजमान था। मनुष्य रूप में आए उस सर्प ने राजा का झुककर अभिवादन किया। राजा ने कहा, आ गए तुम, बहुत समय लगा दिया, कैसी कटी वहाँ पर? सांप ने कहा, पूछिए मत महाराज, मदारी के हाथ पकड़कर मेरे कुछ भी बचे के न रही थी। यह तो भला हो इस भले मानुष का जिसने मुझे मदारी से आजादी दिलवाई। यह कहते उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने लड़के को बुलवाकर अपने पास बिठाया, उसका खूब आदर और सत्कार किया और इस तरह लड़का वहीं पाताल लोक में रहने लगा। समय गुजरता गया। सांपों के राजा को लड़की का स्वभाव बड़ा भाया, सो उसने अपनी इकलौती बेटी का ब्याह उससे करने की सोची। उसने अपने वजीरों से सलाह मांगी और सब रजामंदी से दोनों का ब्याह करवा दिया। लड़के का ठाठ बाट राजाओं सा हो गया। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, उसके बाल सोने के थे, स्वभाव की भली थी। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन लड़के ने पत्नी से कहा, यहाँ रहते काफी समय हो चला, कब तक ससुराल में रहूंगा, चलो धरती लोक पर चलते हैं। लड़की ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हाँ पहले चलकर पिताजी से पूछ लेते हैं, उनकी आज्ञा लेकर चल पड़ेंगे। एक बात और है, अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो वे तुमसे कुछ मांगने को बोलेंगे। मांगने से पहले तुम उनसे देने का वचन मांगना। अगर कुछ भी देने का वचन दे देंगे तो उनके हाथ में पहनी अंगूठी को मांग लेना। उसी शाम लड़का राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज हमें यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, अब हम दोनों अपने लोक को जाना चाहते हैं, अतः आशीर्वाद दे दें। राजा ने जाने की आज्ञा देते कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो। लड़के ने पत्नी के कहे अनुसार पहले वचन मांगा और फिर राजा के हाथ की अंगूठी मांग ली। राजा ने चौंक कर उसकी ओर देखा, अंगूठी उतारी और उसे देते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी लड़की ही नहीं अपना सर्वस्व दे दिया है। अब तुम धरती लोक पर जाओ और जैसे मर्जी हो वैसे रहो। अगले दिन सबने खुशी खुशी दोनों को धरती लोक के लिए विदा किया और इस तरह वे दोनों धरती लोक पहुंच गए। धरती पर पहुंचकर लड़का अपने घर की ओर बढ़ा तो पत्नी ने कहा, मैं उस घर में नहीं रहूंगी। सुनकर लड़का चिंता में पड़ गया, वे रहेंगे कहाँ और क्या खाएंगे। उसे चिंता में डूबे देख लड़की ने अंगूठी निकाली और उसकी स्तुति करते हुए कहा, हे रामेश्वरी मुंदरी, यहाँ एक ऐसा सुंदर महल बन जाए जिसमें धरती की हर सुख सुविधा मौजूद हो। तुरंत वहाँ पर एक सुंदर महल बन गया और उसमें रोज के बर्तन व्यापार की हर चीजें मौजूद हो गईं। लड़की को यह देख अंगूठी की महत्ता का पता चला और ससुर की कही बात समझ में आ गई। दोनों खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगे। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती अंगूठी प्रस्तुत कर देती। एक दिन लड़के की पत्नी महल के चौबारे पर बैठकर अपने बाल संवार रही थी कि उसके 2 बाल झड़कर पास बहती नदी में जा गिरे। बाल एक मछली ने निगल लिए और तैरती तैरती दूर किनारे निकल गई। एक रोज वो मछली धीवर के जाल में फंस गई। वह उसे दूसरी मछलियों के साथ रात दरबार में दे आया और इस तरह वे मछली रसोई घर में पहुंच गई। राजा के रसोइयों ने
जब उस मछली को काटा तो पेट में सोने के बाल देखकर वे हैरान हुए। वे तुरंत राजा के पास पहुँचे और बालों को दिखाते सारी बात बता दी। राजा सोने के बालों को देखकर पागल हो गया। वह सोचने लगा, जिस औरत के बाल इतने सुंदर हैं, वे स्वयं कितनी सुंदर होगी। वह सोने के बालों की मालकिन को अपने महलों में देखने की इच्छा पाल बैठा और तुरंत उसने अपनी सारी दासियों को महल में बुलाया और पूछा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो। सबने अपनी अपनी खूबियां बता दी। राजा सुनता गया। अंत में 2 दासियां रह गईं। उनमें से एक ने कहा, महाराज, मैं स्वर्ग में छेद कर सकती हूँ। दूसरी ने कहा, महाराज, मैं अंबर के ऊपर कपड़ा डाल सकती हूँ। दासी को अकेले में बुलाया और सोने के बालों की बात बताते अपनी इच्छा जताई। सारी बात सुनकर दासी ने कहा, महाराज, मैं सोने के बालों वाली लड़की के बारे में जानती हूँ। वह पाताल लोक के सर्प के राजा की बेटी है, पर वो धरती पर कैसे पहुँची यह मुझे नहीं पता। खैर, मैं उसे ढूंढने का प्रयास करती हूँ। आप कुछ नौकर चाकर और रुपए पैसे मुझे दे दें, मैं तुरंत खोज में निकलती हूँ। राजा ने वैसा ही किया और दासी खोज में निकल पड़ी। दासी मछली काटने वाले से पूछताछ करती आखिर उस धीवर तक पहुंच गई। उसने मछली को पकड़ा था। उससे सारा वृत्तांत जानकर आखिर वे उस नदी तक जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने एक नाव तैयार करवाई और पानी की उल्टी दिशा की ओर बढ़ चली। नाव दिन रात चलती चलती आखिर उस महल किनारे पहुंच गई जहां पति पत्नी रहते थे। दासी ने मल्लाह को हुक्म दिया, मैं जब तक न लौटूं यहीं पर रहना। कहकर वह नाव से उतर गई और महल की ओर बढ़ चली। महल के पास जाकर उसने महल और उसमें रहने वाले लोगों के बारे में जानकारियां एकत्रित की तो उसे विश्वास हो गया कि सोने के बालों वाली लड़की और कोई नहीं, पाताल की राजकुमारी सोनकेशी है। वो योजना बनाकर महल में घुस गई और सोनकेशी को देखते ही बोली, भांजी सोनकेशी, तुम धरती लोक पर कैसे और कब पहुंची? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी मौसी। सोनकेशी ने कहा, तू कौन और मेरी मौसी कैसे? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। यह सुनते दासी ने कहा, तुम अभी बच्ची ही थी जब मैं यहाँ धरती लोक पर आई थी। वापस जाना ही नहीं हुआ। धरती है ही ऐसी, जो एक बार यहाँ रह गया यहीं का होकर रह गया। खैर, तुम्हें यहाँ देखकर यूं लग रहा है जैसे मैं अपनी बहन के घर पहुँच गई हूँ। तुम मुझे पाताल लोक के हालचाल सुनाओ, कैसे हैं सब वहाँ? सोनकेशी घर पर अकेली थी। घर वाला कहीं बाहर गया था। पाताल लोक की बातें सुनी तो दासी सच कहती प्रतीत हुई। उसने उसे मौसी समझ सारी बातें बतला दी और उसका खूब आदर और सत्कार किया। शाम को लड़का घर लौटा तो सोनकेशी ने दासी का परिचय अपनी मासी बताकर दिया। वे बड़ा खुश हुआ। इस तरह दासी वहाँ जम गई। धीरे धीरे दासी ने सोनकेशी को अपनी बातों में फंसा लिया और उससे सारे राज जान लिए। यह भी जान लिया कि किस प्रकार अंगूठी उसकी सारी जरूरतों को पूरा करती है और वे उस अंगूठी को कहाँ रखते हैं। एक दिन साहूकार का लड़का घर पर नहीं था तो दासी ने मौका देखकर कहा, भांजी, मुझे महल से बाहर घूमे बहुत दिन हो गए। यूं भी इंसान एक जगह बैठे बैठे ऊब जाता है, सो चलो कहीं घूम आए। सोनकेशी उसकी बातों में आ गई और बाहर घूमने के लिए तैयार हो गई। सज धज के जब दोनों बाहर आईं तो दासी ने कहा, अरे मैं अपनी चप्पलें तो भूल ही गई, तुम रुको मैं लेकर आती हूँ। सोनकेशी ने कहा, तुम रुको मौसी, मैं लाती हूँ। पर दासी ने उसकी एक न सुनी। झट से अंदर दौड़ती हुई गई और अंगूठी को उठाकर अपने कपड़ों में छुपाकर बाहर लेकर आ गई। सोनकेशी वहीं खड़ी थी। दोनों महल से बाहर आ गईं।
दासी उसे बहलाती फुसलाती नदी किनारे ले गई और नौका को दिखाते कहा, भांजी चलो आज नौका विहार करते हैं। सोनकेसी मान गई। दोनों नौका पर जा बैठी। दासी ने नाव चलाने का हुक्म दे दिया। नाव धीरे धीरे चल पड़ी। नौका जब काफी दूर निकल आई तो सोनकेसी चौकी। उसने मौसी से नौका मोड़ने को कहा। तब दासी अपने असली रूप में आ गई। वह अट्ठास करने लगी। सोनकेसी भांप गई कि इस बुढ़िया ने उसका अपहरण कर लिया है। पहले तो उसने नदी में कूदना चाहा, पर गहरा पानी देखकर रुक गई। दूसरा, उसे विश्वास था कि जब उसके घर वाले को सारी बात का पता चलेगा तो वह अंगूठी के सहारे उसे अपने पास बुला लेगा। उसे तो बस यही इल्म ही नहीं था कि दासी अंगूठी को भी उठाकर ले आई है। खैर, वह दासी को भला बुरा कहती रही। नौका जब राजमहल के करीब पहुंच गई तो दासी ने सोनकेसी को नौकरों से पकड़वाकर और महल के भीतर ले गई। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने दासी को खूब सारा धन, हीरे मोती देकर विदा किया। दासी ने अंगूठी की बात किसी को भी नहीं बताई और उसे अपने साथ लेकर अपने घर चली गई। राजा सोनकेसी को अपने महल में पाकर बड़ा खुश था। उस जैसी सुंदर स्त्री न तो उसने पहले देखी थी और न ऐसी सुंदरता उसके बारे में सुनी थी। पहले तो राजा घबराता रहा, पर अंत में अपना निवेदन लेकर सोनकेसी के पास पहुंचा और कहा, सुनो सुंदरी, घबराओ मत। तुम यहाँ रानी हो। तुम जो चाहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मेरी रानी बनने की हामी भर दो। सोनकेसी पहले तो झिझकी, फिर साहस कर बोली, राजा मैं यहाँ स्वयं चलकर नहीं आई, अपितु वे बुढ़ी औरत मेरा अपहरण करके छल करके यहाँ ले आई है। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने कहा, एक क्या, मैं तो 100 शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो क्या शर्त है। वह बोली, राजा तुम 6 महीने तक मुझे हाथ नहीं लगाओगे, उसके बाद जो जी आए करना। राजा ने शर्त मान ली और उसे दासियों के हवाले छोड़कर चला गया। सोनकेसी को विश्वास था कि उसका पति अंगूठी के सहारे उसे ढूंढ लेगा, अपने पास वापस बुला लेगा। उधर साहूकार का लड़का घर लौटा तो महल में कोई नहीं था। वह यह सोचकर बैठ गया कि यहीं कहीं मौसी के साथ गई होगी, आती ही होगी। पर जब देर तक कोई नहीं लौटा तो वह बड़ा परेशान हुआ। उसे अंगूठी की याद आई, पर जब देखा तो अंगूठी वहाँ थी ही नहीं। वो इधर उधर सब जगह सोनकेसी और अंगूठी को ढूंढने लगा। तभी उसके मन में विचार आया कि पाताल लोक से उसकी मौसी आई थी। हो सकता हो वे अंगूठी को लेकर पाताल लोक वापस चली गई हो, और ऐसा हुआ है तो वे अब कभी वापस नहीं आएंगी। सोचता सोचता वह इस विपत्ति से छुटकारा पाने की सोचने लगा। सोचते सोचते उसे चूहे, बिल्ली और तोते की याद आई। वे मन ही मन उन्हें स्मरण करने लगा। वे तीनों उसी समय उसके सामने हाजिर हो गए। तीनों को वहां देखकर लड़के ने सारी व्यथा कह सुनाई और कहा, मित्रों मेरी सोनकेसी और अंगूठी को वापस लेकर आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर लड़का मूर्छित हो गया। तीनों ने लड़के की हालात देखी तो आपस में कहने लगे, अगर सोनकेसी और अंगूठी न मिली तो यह सच में मर जाएगा। यह सोच उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया और अंत में तय किया कि तोता सब जगह उड़कर सोनकेसी और अंगूठी का पता लगाएगा। उसके बाद सब मिलकर तय करेंगे कि क्या और कैसे करना है। तोता तुरंत उड़ गया। उसने चारों दिशाओं में उड़ान भरी और अंत में लौटकर दोनों को बताया कि सोनकेसी तो राजा के महल में है, पर अंगूठी उसके हाथ में नहीं है। अंगूठी उसने एक बूढ़ी दासी की अंगुली में देखी है। उसकी बातें सुनकर चूहा और बिल्ली
तोते द्वारा बताए गए दासी के ठिकाने की ओर बढ़ चले। तोता भी साथ उड़ चला। चलते चलते वे दासी के ठिकाने पर पहुंच गए और छुपकर रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो सोते समय दासी ने अंगूठी खोली और मुंह में डाल मुंह बंद करके सो गई। तोते और बिल्ली ने यह सारा वाकया देखा तो उसने तुरंत योजना बनाई। चूहे ने बिल्ली के कान में कहा, जैसे ही अंगूठी बाहर गिरे तुम झट से उसे उठाना और बाहर भाग जाना। मशवरे कर वे दोनों बुढ़िया के सिरहाने के पास जा पहुँचे। चूहा उसके नाक के पास जाकर बैठ गया और धीरे धीरे चूहे ने अपनी पूंछ बुढ़िया के नाक में घुसेड़ दी। पूंछ के नाक में जाते ही बुढ़िया जोर से छींकी और अंगूठी मुंह से निकलकर नीचे गिर गई। बिल्ली तो पहले से ही ताक में थी। उसने झट से अंगूठी उठाई और बाहर निकल भागी। चूहे ने भी उसका अनुसरण किया और झट से बाहर भागा। पीछे बुढ़िया अच्छी अच्छी करते रह गई। बाहर तीनों इकट्ठे हुए तो बिल्ली ने कहा, तोते भाई, हम तो चलकर उस पार पहुँचेंगे, पर तुम उड़कर जल्दी पहुँच सकते हो, अतः तुम अंगूठी को मुंह में डाल लो और लड़के के पास पहुँचो। हम भी वहाँ पहुँचते हैं। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, उड़ते उड़ते मुंह मत खोलना। तोता तुरंत वहाँ से उड़ चला। जब नदी के पास पहुँचा तब तक सुबह हो चली थी। पक्षी पखेरू उड़ते चींची करते बाहर निकल आए थे। जब तोता नदी के ऊपर उड़ता था तो दूसरी ओर से तोता का एक बड़ा झुंड टीटी करता उसके पास से गुजरा। तोते पर भी संगति का असर हुआ और उसका मुंह खुल गया। अंगूठी मुंह से निकल गई और पानी में जा गिरी। तोता अपना मुंह सा लेकर रह गया और उदास हो गया। वहीं बैठकर चूहे और बिल्ली का इंतजार करने लगा। जब दोनों वहां लौटे तो तोता ने बड़े दुखी मन से सारा वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर वे बड़े दुखी हुए और असहाय होकर बैठ गए। तभी चूहे ने कहा, अगर राम की सेना समुद्र पर पुल बना सकती है तो हम भी पानी के बहाव को बदल सकते हैं। ऐसा कहकर उसने हजारों लाखों चूहों को वहां बुला लिया और सब चूहे पानी के तल के नीचे पहुंचे और धारा को रोकने लगे। चूहों का सामूहिक प्रयास रंग लाया और नदी का बहाव चूहों द्वारा बनाई सुरंग की ओर मुड़ गया। दूसरी ओर नदी सूख गई। सूखी नदी देखकर बिल्ली तुरंत नदी में घुस गई और मछलियों को मार मार कर उनका पेट फाड़ फाड़ कर अंगूठी को ढूंढने लगी। उसे ऐसा करते देख मछलियों की रानी बड़ी परेशान हुई और बिल्ली के पास आकर उसका कारण पूछने लगी। बिल्ली ने अंगूठी की बात बताई। सारी बात सुनकर मछलियों की रानी ने खुद उस मछली को बिल्ली के हवाले कर दिया जिसने अंगूठी निगली थी। बिल्ली ने मछली को मारकर उसका पेट फाड़ दिया और अंगूठी निकाल ली। अंगूठी से मछली की बदबू आ रही थी, सो उसने अंगूठी को अच्छी तरह धोकर एक पत्थर के ऊपर रख दिया और सलाह मशविरा करने लगे। तभी ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई और अंगूठी को निगल गई। तीनों फिर खाली हाथ टुकर टुकर आसमान की ओर देखने लगे। उधर चील का पेट भरा नहीं था, शायद अतः वे वहीं मंडराने लगी। तभी चूहे ने बिल्ली से कहा, मैं खुद को चारा बनाकर चील के आगे प्रस्तुत करता हूँ। वे मुझे खाने नीचे आएंगे, तब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर रहेगा। अगर तुमने चील को पकड़ लिया तो पौ 12 और चूक गई तो मैं भी गया। सारी बात समझकर चूहा एक पत्थर पर जाकर लेट गया और बिल्ली पत्थर की आड़ लेकर बैठ गई। चील ने जैसे ही चूहे को देखा तो वह उसे खाने को उतरी। वे उसे झपटा मारकर उठाने ही वाली थी कि चूहा तुरंत
वहाँ से नीचे की ओर भागा। चील पीछे लपकी तो बिल्ली ने झट से छलांग लगाकर चील को दबोच लिया और उसे चील फाड़ अंगूठी बाहर निकाल ली। उसके बाद तीनों साथ साथ साहूकार के लड़के के पास पहुँचे और उसे होश में लाकर अंगूठी उसके हवाले कर दी। लड़के ने अंगूठी को धोया, पूजा की और एक चौका डालकर उसे उसमें रखकर कामना करने लगा, हे मुंदरी परम सुंदरी, मेरी सोनकेशी को अभी सकुशल मेरे पास पहुंचाओ। उसके बोलने की देरी थी कि सोनकेशी वहां पहुंच गई। दोनों मिलकर खूब रोए, हंसे और उसके बाद तोते, बिल्ली और चूहे से सारा वृत्तांत सुना। सारी बात सुनकर दोनों बड़े हैरान हुए कि उन तीनों को उनके लिए क्या क्या कुछ न करना पड़ा। उन दोनों ने उन तीनों की खूब खातिरदारी कर विदा किया। उसके बाद दोनों खुशी खुशी वहां रहने लगे।